मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं, लगातार मैं देख रहा हूं, देश देख रहा है कि सरकारी तंत्र को इनकी आवाज कुचलने के लिए खुला छोड़ दिया गया हो। जैसे मीडिया में सेलेक्टिव लीक आ रहे हों, अलग तरह तरह की बातें आ रही हों और इन बेटियों को, इन खिलाड़ियों को उनके खंडन करने पड़ रहे हों सुबह और शाम। क्या यह उचित वातावरण है? न्याय के लिए लड़ रही हमारे देश की बेटियों के लिए क्या यह उचित वातावरण है कि देश की मीडिया के बहुत से चैनल ऐसे सेलेक्टिव लीक करें, बारी बारी ये कहें कि ये अब ये हो गया, अब वो हो गया, कभी नौकरी की बात करें, कभी बात करें कि भाई उसने समर्थन वापस ले लिया, कभी कुछ, और उस हर बात का जवाब उनको देना पड़ा हो, जैसे ट्रायल उनका चल रहा हो। ट्रायल चलना चाहिए था एक आरोपी व्यक्ति का जिस पे एफआईआर हुई है। ट्रायल, मीडिया ट्रायल चल रहा है हमारे देश की बेटियों के ऊपर। ये देश की मीडिया भी सरकारी, क्या सरकारी तक कौन लोग हैं वो सेलेक्टिव लीक करने वाले, उनके नाम उजागर होने चाहिए देश के सामने, क्योंकि पाप का साथ देने वाला भी पापी कहलाता है। कांग्रेस पार्टी अपनी जो हमारा स्टैंड है उस पर अडिग है। हमारी बेटियों को न्याय मिले। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी बेटियों का साथ देंगे। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार द्वारा हमारी बेटियों के प्रति जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उसके भी कई आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। पहला उदाहरण होगा जब बेटियां सामने आई, 7 बेटियां, उनके कहने से एफआईआर दर्ज नहीं करी दिल्ली पुलिस ने और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एफआईआर दर्ज कराने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल को ये आपकी बहन बेटी पे ऐसा हो जाए तो क्या है, अगर बीजेपी का कोई सांसद है तो एफआईआर दर्ज नहीं करेगी पुलिस? आपको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तो इंटरनेशनल लेवल की रेसलर्स थी। अगर कोई आम साधारण बेटी, आपकी बहन बेटी, उनके साथ कोई गलत कर दे बीजेपी का कोई सांसद, उनकी कहां सुनवाई होगी? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद अब 5 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट की एफआईआर को भी 1.5 महीना हो गया। सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने जो अरेस्ट की कार्रवाई डालनी चाहिए वो नहीं डाली गई। मैं पूछना चाहता हूं सवाल कि क्या यह पहला उदाहरण नहीं कि इस तरह की एफआईआर पे अरेस्ट ना हुई हो? अगर आप पहला ऐसा उदाहरण सेट कर देंगे तो देश में इसका उदाहरण देकर कितने लोग अरेस्ट से बचेंगे? इस तरह के आरोपी, इस तरह की एफआईआर, ऐसे ऐसे संगीन आरोप जहां लगे हों, यह पहला उदाहरण है। दिल्ली पुलिस का भी पहला उदाहरण है। इस मामले के बाद भी कई ऐसी एफआईआर दर्ज हुई दिल्ली पुलिस में और उसमें अरेस्ट हुआ, और पहले भी इसी साल पहला उदाहरण जहां अरेस्ट नहीं हुई। केवल इसलिए अरेस्ट नहीं हुई कि भाजपा के सांसद हैं। तो आने वाले समय में इसका उदाहरण देके कितनी बेटियों पे अत्याचार देश में कैसा, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के शासकों से, आप एक व्यक्ति, एक सांसद को बचाने के लिए देश में बेटियों के लिए कैसा वातावरण बना रहे हैं? और उसके बाद तीसरा आयाम, मैंने कहा आयाम स्थापित कर रही है सरकार, नए नए कीर्तिमान हमारी बेटियों की को न्याय से वंचित रखने के लिए। तीसरा, जब हमारी बेटियां गई हरिद्वार में अपने मेडलों को विसर्जित करने के लिए, तो सरकार के किसी प्रतिनिधि ने, जो इनके साथ फोटो खिंचवाते थे, स्टेटमेंट तक नहीं दी कि आप अपने मेडल्स को विसर्जित ना करिए, हम न्याय दिलवाएंगे। ये जो खेल मंत्री जो आज कह रहे हैं, बुला रहे हैं बातचीत के लिए, कहां थे? ये वो मेडल थे जिन मेडल के साथ प्रधानमंत्री जी से लेकर खेल मंत्री जी तस्वीरें खिंचवाते थे। ये मेडल लेके वहां गई हमारी बेटियां, कोई रोकने नहीं आया, किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी।
कम से कम एक स्टेटमेंट आ सकती थी कि आपको न्याय मिलेगा, ये आपका देश है। ऐसा लगता है कि सरकार इन बेटियों से नहीं, बेटियों के साथ साथ उन मेडल से भी घृणा करती थी। नहीं तो कम से कम किसी की तो स्टेटमेंट आ सकती थी कि न्याय मिलेगा। आप ये इस तरह का दुखदाई कदम आप मत उठाइए, मगर नहीं, किसी ने नहीं कहा।